नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग की कुछ ऐसी छुपी हुई शक्तियों के बारे में और उन ज़बरदस्त मेंटल हीलिंग टेक्निक्स के बारे में जो आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। बिल्कुल। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो कहते हैं 90% है, वो असल में हमारी लाइफ को कैसे चलाता है? बिल्कुल, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि कैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और यहाँ तक कि मेंटल मूवी बनाना, ये सिर्फ पुरानी बातें या कोई जादू टोना नहीं है। हाँ, इनके पीछे अब पक्का साइंस और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। हम देखेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, मतलब असल में क्या होता है। हाँ, और एक जरूरी बात, अगर किसी ने हमारा पहला भाग मिस कर दिया है जिसमें हमने बेसिक्स पर बात की थी, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लेना। हाँ, वो जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट के लिए। बिल्कुल। तो चलिए आज भाग 2 में और गहराई से जानते हैं मॉडर्न मानसिक तकनीकों के बारे में। आज का मिशन है ये समझना कि ये तकनीकें क्या हैं, कैसे काम करती हैं और सबसे जरूरी, इन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडी? लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं अवचेतन मन की शक्ति से। देखिए, सबसे पहले एक आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है। अच्छा, कौन सी? जब कहा जाता है कि 90% मन अवचेतन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दिमाग का 90% हिस्सा मतलब इस्तेमाल ही नहीं होता या बेकार है। ये बात साइंटिफिकली गलत है। ओह अच्छा, मुझे भी यही लगता था कि 10% ही यूज करते हैं। नहीं, सच तो ये है कि हमारा पूरा दिमाग लगभग हर समय एक्टिव रहता है। यहाँ 90% का मतलब है वो सारे काम जो अपने आप अनजाने में चलते रहते हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, ये सब। अच्छा, मतलब ऑटो पायलट मोड। हाँ, कह सकते हैं। जबकि बाकी 5-10% हमारा चेतन मन है, यानी कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है और फैसले लेता है। और एक बहुत दिलचस्प बात जो हमारे सोर्स मटेरियल में भी हाईलाइट हुई है, अब चेतन मन की जो बेसिक नेचर है ना, वो हमेशा जीवन की ओर होती है, यानी पॉजिटिविटी, ग्रोथ और हेल्थ की तरफ। वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, मगर पंगा ये है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस कहाँ है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब हमारा फोकस अंदर की तरफ होता है, मतलब अपनी कमियों पर, अपनी परेशानियों पर या मैं ही क्यों जैसे सवालों पर, तो नेगेटिव विचार हावी होने लगते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि इस तरह के अंदरूनी फोकस से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ सकता है। ओह। और दिमाग का डर वाला सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। इसका एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई अपने काम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और बार बार यही सोचता रहता है, मैं किसी लायक नहीं हूँ या मुझसे ये नहीं होगा। तो क्या होता है, उसका अवचेतन मन इस बात को सच मानने लगता है और अनजाने में उसे और नीचे खींचता है। बिल्कुल। नतीजा, वो छोटी छोटी मुश्किलों में भी हिम्मत हारने लगता है और हो सकता है कि आखिर में उसकी जॉब ही चली जाए। मतलब उसने अनजाने में अपनी सोच से ही अपनी मुश्किल बढ़ा ली। और अब इसका उल्टा देखते हैं। जब हमारा ध्यान बाहर की खूबसूरती पर होता है, जैसे हरे भरे पेड़, खेलते हुए बच्चे, सुबह की ताजी हवा, तो हमारे दिमाग में खुशी वाला हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन? हाँ। MIT की एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 5 मिनट बाहर नेचर पर फोकस करने से सेरोटोनिन लेवल बढ़ सकता है। साथ ही दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक लगाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो मतलब हम शांत भी होते हैं और बेहतर सोच भी पाते हैं। एग्जैक्टली। आप शांत भी होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इम्प्रूव होती है। ये कमाल का है। मुझे कहानी याद आ रही है। एक महिला थी जो डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसने किसी की सलाह पर रोज सुबह नदी किनारे जाकर बैठना शुरू किया। वो कुछ सोचती नहीं थी, बस बहते पानी को देखती थी और महसूस करती थी कितना शांत है ये पानी। यकीन मानिए, सिर्फ 3 महीने ऐसा करने से उसके डिप्रेशन में काफी सुधार आया। जैसे उसके अवचेतन मन ने उस शांति को पकड़ लिया और शरीर ने उसे हकीकत बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये फोकस शिफ्ट का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ एक और जरूरी बात साफ करनी है जो हमारे सोर्स मटेरियल में थी। उसमें टीवी का क्षय रोग जैसा कुछ लिखा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। वो असल में टाइपो था। बात टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग की हो रही थी। देखिए, टीबी एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका इलाज एंटीबायोटिक से ही होता है। ये समझना क्रूशल है कि अवचेतन मन या पॉजिटिव सोच
वो सीधे बैक्टीरिया को नहीं मारती। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, लेकिन ये शरीर की हीलिंग प्रोसेस को, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट जरूर कर सकती है, उसे मजबूत बना सकती है। हाँ, मतलब ये दवा का विकल्प नहीं है, पर दवा के साथ मिलकर शायद कमाल कर सकता है। एग्जैक्टली। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है जिसे टीबी हो गया। डॉक्टर ने दवा दी। राहुल ने दवा बिल्कुल टाइम पर ली, जैसा डॉक्टर ने कहा था, लेकिन साथ में उसने एक चीज और की। क्या किया उसने? रोज सोने से पहले और दिन में जब भी मौका मिलता वो पॉजिटिव बातें दोहराता और खिड़की से बाहर देखकर अच्छा महसूस करता। जैसे वो सोचता, मेरा शरीर ताकतवर है, मेरा इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया से लड़ रहा है, या बाहर पेड़ देखकर सोचता, जैसे ये पेड़ हवा साफ कर रहे हैं, मेरे फेफड़े भी साफ और मजबूत हो रहे हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस। हाँ। और नतीजा क्या हुआ? डॉक्टरों ने देखा कि राहुल की रिकवरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से हो रही थी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है। उनके अनुसार टीबी के मरीजों में जो स्ट्रेस कम रखते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, उनका इलाज 40% तक तेज हो सकता है। 40%? वाओ। हाँ, तो यहाँ पॉइंट ये है कि अवचेतन मन एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। वो डॉक्टर नहीं है। ये दवा का असर बढ़ा सकता है, पर दवा की जगह नहीं ले सकता। ये क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई अवचेतन मन की बात। अब आते हैं कुछ और दिलचस्प तकनीकों पर, जहां पुरानी समझ और नई टेक्नोलॉजी का मेल हो रहा है। पहली तकनीक है एब्सेंट ट्रीटमेंट। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा। कि कोई इंसान हजारों किलोमीटर दूर बैठा है और सिर्फ उसकी मौजूदगी का एहसास या उसकी दुआएं आपको ठीक कर रही हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है? मुझे वो लॉस एंजलिस वाली कहानी याद है जो हमने पढ़ी थी। एक महिला जेल में थी, उसे दिल की बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि बस 48 घंटे हैं। लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ को याद किया, उनकी प्रार्थनाओं को, उनके प्यार को महसूस किया, विजुअलाइज किया कि वो उसके पास हैं, उसे हिम्मत दे रही हैं। और पता है क्या हुआ? क्या हुआ? सिर्फ 7 दिनों में उसकी हालत सुधरने लगी और 3 महीने बाद डॉक्टर्स हैरान थे, उसका दिल लगभग नॉर्मल हो चुका था। कमाल है। इसमें खास बात यह है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, विज्ञान बताता है कि जब हम किसी ऐसे इंसान की मौजूदगी या प्यार को गहराई से महसूस करते हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं, भले ही वो फिजिकली वहां ना हो, हमारा दिमाग एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है। इन्हें हैप्पीनेस केमिकल्स भी कहते हैं। अच्छा, वही वाले जो गले लगने से भी रिलीज होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये केमिकल्स दर्द कम करते हैं, स्ट्रेस घटाते हैं और शरीर के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। जैसा हमने पहले कहा, हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। सही। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं तो वो उसे सच मानकर बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर देता है। ये कोई जादुई तरंगे नहीं भेज रहा, बल्कि ये मरीज के अपने विश्वास और भावनाओं का नतीजा है। और सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में इसे करना कितना आसान हो गया है। आप अपने किसी प्रियजन की फोटो देखकर मेडिटेट कर सकते हैं, उनकी रिकॉर्ड की भी आवाज सुन सकते हैं, या आजकल तो स्मार्ट स्पीकर्स जैसे अलेक्सा या गूगल होम, उनसे भी उनकी आवाज में कोई मैसेज प्ले करवा सकते हैं। मेन पॉइंट है उस प्यार और अपनेपन के कनेक्शन को महसूस करना। बिल्कुल, वो एहसास जरूरी है। चलो अब अगली तकनीक पर चलते हैं, ऑरा क्लीनिंग। ऑरा के बारे में तो काफी लोगों ने सुना होगा कि हमारे शरीर के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड होती है। पुरानी मान्यताओं में कहते थे कि इसमें नेगेटिविटी जमा हो जाती है। बिल्कुल, पुरानी परंपराओं में इसे नेगेटिव एनर्जी हटाने से जोड़ा जाता था, लेकिन मॉडर्न साइंस इसे एक अलग नजरिए से देखता है। एक तरह का क्या कहते हैं, सेंसरी रीसेट। सेंसरी रीसेट, ये क्या होता है? जब हम अपने हाथों को शरीर के चारों ओर एक खास पैटर्न में घुमाते हैं बिना छुए, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो टच और स्पेस को महसूस करता है, यानी सेंसरी कॉर्टेक्स, वो एक्टिवेट होता है। अच्छा। इससे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि अब रिलैक्स करना है, स्ट्रेस या नेगेटिविटी को छोड़ना है। नतीजा, हम हल्का और शांत महसूस करते हैं। ये साइकोलॉजिकल क्लींजिंग जैसा है। अरे वाह! और इसे घर पर करना बहुत आसान है। आप बस आंखें बंद करके 5 मिनट गहरी सांसें लें। कल्पना करें कि आपके चारों तरफ एक सुनहरी प्रोटेक्टिव लाइट है। विजुअलाइजेशन। हाँ, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को पैरों से सिर तक, शरीर से थोड़ी दूरी पर ऐसे घुमाएं जैसे आप कोई
कोई धूल झाड़ रहे हों और साथ में सोचें कि सारा तनाव, सारी नेगेटिविटी काले धुएं की तरह निकलकर उस सुनहरी रोशनी में गायब हो रही है। ठीक है। चाहें तो साथ में किसी मेडिटेशन ऐप से बाइन्यूरल बीट्स भी सुन सकते हैं। ये खास साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो दिमाग को और शांत करने में मदद करती हैं। या फिर ऑरा क्लीनिंग के लिए बने गाइडेड सेशन सुन लें। हाँ, आजकल ऐप्स में ये सब मिल जाता है। बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस शरीर को साफ सिग्नल देता है, ओके स्ट्रेस खत्म, अब रिलैक्स मोड ऑन। अब मैं आपको मिलवाती हूँ प्रिया से। प्रिया मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और मन की शक्ति मिलकर कमाल कर सकती है। प्रिया को पीठ में बहुत पुराना और भयानक दर्द रहता था, जिसे क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, डॉक्टर ने 2 ही ऑप्शन दिए थे, या तो सर्जरी कराओ या जिंदगी भर दवा खाते रहो। लेकिन प्रिया वो कुछ और करना चाहती थी। अच्छा, तो उसने क्या किया? उसने 3 चीजें ट्राई की। पहला, VR थेरेपी। उसने ऑक्यूलस क्वेस्ट जैसा एक VR हेडसेट लिया और रोज 20 मिनट एक वर्चुअल जंगल थेरेपी सेशन करती थी। VR थेरेपी, ये न? हाँ, इसमें वो कल्पना करती थी कि जंगल की शांत, हरी भरी एनर्जी उसकी पीठ के दर्द को हील कर रही है। VR ने उसे उस कल्पना में पूरी तरह डूबने में मदद की। इमोशन। एग्जैक्टली। दूसरा, बायोफीडबैक डिवाइस, हार्ट मैथ। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV को मापता है और स्क्रीन पर दिखाता है। प्रिया ने इसकी मदद से अपनी सांस को कंट्रोल करना सीखा, एक खास रिदम में, जैसे 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोकना, 8 सेकंड बाहर। हाँ, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ट्रेनिंग, इससे नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है। सही, इससे उसका नर्वस सिस्टम शांत हुआ और स्ट्रेस कम हुआ। और तीसरा, डिजिटल एब्सेंस ट्रीटमेंट। रात को सोते समय वो अपनी माँ की रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनती थी, जिसमें माँ उसके लिए अच्छी बातें कह रही थी और साथ में VR में उनकी एक शांत प्यारी सी इमेज देखती थी। मतलब उसने टेक्नोलॉजी को हर लेवल पे यूज किया। हाँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 महीने में। 3 महीने बाद जब प्रिया ने MRI करवाया तो रिपोर्ट में आया कि उसकी पीठ की मांसपेशियां अब पूरी तरह स्वस्थ थीं, दर्द गायब हो चुका था। सच में? ये तो अद्भुत है ना? अब प्रिया बिना दवाइयों के आराम से जी रही है। ये कहानी साफ दिखाती है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और हमारा विश्वास, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो वाकई जादू हो सकता है। बिल्कुल, ये माइंड बॉडी कनेक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब कुछ और पावरफुल तकनीकों की बात करते हैं। पहली है पासिंग ओवर, या जिसे हम एफर्मेशन ट्रांसफर भी कह सकते हैं। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि पॉजिटिव बातें कहनी चाहिए, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सफल हूँ। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कहने से काम करता है या इसके पीछे भी कोई साइंस है? हाँ, इसके पीछे पक्का साइंस है। साइकोलॉजी में इसे पासिंग ओवर या अफर्मेशन ट्रांसफर कहते हैं। होता क्या है कि हमारा चेतन मन, वो जो कॉन्शियस माइंड है, एक गेटकीपर या फिल्टर की तरह काम करता है। गेटकीपर? हाँ, वो हर बात पर लॉजिक लगाता है, सवाल करता है। लेकिन जब हम किसी पॉजिटिव बात को, जिसे अफर्मेशन कहते हैं, बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो धीरे धीरे वो बात उस गेटकीपर को पार करके हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। अच्छा, फिल्टर को बाईपास कर जाती है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है, ब्रेन रिसर्च, खासकर न्यूरोप्लास्टिसिटी पर हुई स्टडीज बताती हैं कि बार बार दोहराई जाने वाली बातें हमारे दिमाग में सचमुच नए न्यूरल पाथवेज यानी नए कनेक्शंस बनाती हैं। अरे वाह, मतलब दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये नए रास्ते फिर हमारी भावनाओं, विश्वास और आखिर में हमारे व्यवहार को बदलने लगते हैं। यही वजह है कि ये तकनीकें सेल्फ हेल्प से लेकर प्रोफेशनल थेरेपी तक में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने और परफॉर्मेंस सुधारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी टिप, रोज कम से कम 10 बार अपनी कोई एक पावरफुल पॉजिटिव लाइन चुनें और उसे जोर से, पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ बोलें, जैसे आप वाकई वो बन गए हैं। इसे कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल, आदत बनने में समय लगता है। दूसरी जबरदस्त तकनीक है विजुअलाइजेशन। मतलब आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपनी बंद आंखों से पूरी डिटेल में देखना, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो। इसमें खास बात यह है कि विज्ञान भी इसे मानता है। जब हम किसी चीज को बहुत क्लियरली विजुअलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असल में वो काम करते समय होते हैं।
सच में? हाँ, यानी दिमाग के लिए पूरी शिद्दत से कल्पना करना और असल में वो काम करना लगभग एक जैसा है। इसीलिए दुनिया के टॉप एथलीट्स मैच से पहले अपनी जीत को विजुलाइज करते हैं। हाँ, सुना है। कामयाब बिजनेस लीडर्स अपनी डील फाइनल होते हुए देखते हैं। एक स्टडी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पर थी, उसमें पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स को विजुलाइजेशन सिखाया गया, उनका न सिर्फ स्ट्रेस कम हुआ बल्कि एग्जाम परफॉर्मेंस भी बेहतर हुआ। कमाल है। और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी कहते थे कि वो अपना हर आविष्कार बनाने से पहले उसे पूरी तरह अपने दिमाग में चलते हुए देख लेते थे। तो इसका प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? बहुत सिंपल। रोज सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले बस 5-10 मिनट निकालें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद को देखें। उसमें रंग भरें, आवाजें सुनें, महसूस करें कि आपको कैसा लग रहा है। जितनी ज्यादा डिटेल्स और फीलिंग्स होंगी, उतना ही गहरा असर होगा। हाँ, वो सेंसरी डिटेल जरूरी हैं। और अब तीसरी और शायद सबसे मजेदार तकनीक, मेंटल मूवी मेथड। याद है बचपन में जब कोई अच्छा सपना आता था तो हम जागने के बाद भी उसे मन में बार बार प्ले करते थे। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है, लेकिन इसे हम जानबूझकर अपने बड़े लक्ष्यों के लिए करते हैं। बिल्कुल। इसे न्यूरोसाइंस में मेंटल रिहर्सल कहते हैं। मान लीजिए आपका कोई बड़ा गोल है, कोई ज़रूरी जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है, स्टेज पर प्रेजेंटेशन देनी है या किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जीतना है, तो आप क्या करते हैं? आप उस कामयाबी के सीन की एक छोटी सी पॉजिटिव मूवी क्लिप अपने मन में बनाते हैं और उसे बार बार चलाते हैं, जैसे हाइलाइट्स रील। हाँ, एक तरह से। रिसर्च बताती है कि ऐसा करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फैसले लेने की क्षमता सुधरती है और उस लक्ष्य पर हमारा फोकस तेज होता है। MRI स्कैन्स ने भी दिखाया है कि दिमाग में इस तरह की मूवी चलाने से वो ही ब्रेन सर्किट एक्टिव होते हैं जो असल में वो काम करते समय होते हैं। अरे वाह! ये तकनीक प्रॉपर्टी डीलर्स से लेकर सेल्स पर्सन, स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि डिप्रेशन से उभर रहे लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुई है। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण याद आया। एक प्रॉपर्टी एजेंट था जिसे एक बहुत बड़ी ड्रीम डील चाहिए थी। उसने क्या किया, हर रात सोने से पहले वो मन में पूरी मूवी देखता था। क्लाइंट खुश है, डील साइन हो रही है, उसे कमीशन का चेक मिल रहा है, वो सबको थैंक यू बोल रहा है। पूरी डिटेल में। हाँ, उसने ये रोजाना किया और कुछ ही महीनों में लगभग वैसी ही डील उसे असलियत में मिल गई। और हाँ, इस मेंटल मूवी के अंत में यूनिवर्स को या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसे दिल से धन्यवाद जरूर दें। हाँ, ग्रैटिट्यूड। रिसर्च कहती है कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने से दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें और ज्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड महसूस कराता है। बिल्कुल सही। तो इसकी प्रैक्टिकल टिप क्या हुई? अपने लक्ष्य की एक छोटी पावरफुल पॉजिटिव मेंटल मूवी बनाओ। इसे रोज देखो, खासकर रात को सोने से पहले, और मूवी के अंत में उस कामयाबी के लिए पहले से ही शुक्रगुजार महसूस करो और फिर चैन की नींद सो जाओ। बढ़िया टिप है। तो हमने कई सारी तकनीकों की बात की। अब सवाल यह है कि आज के मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ इन तकनीकों को और ज्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है? कुछ तरीके हैं। हाँ, बताइए। पहला, विजुअलाइजेशन प्लस डिजिटल टूल्स। आजकल कई VR मेडिटेशन एप्स हैं, जैसे ट्रिप या गाइडेड मेडिटेशन VR, जो आपको एक शांत, सुंदर वर्चुअल दुनिया में ले जाकर विजुअलाइजेशन में मदद करते हैं। अच्छा। और बायोफीडबैक डिवाइस जैसे हार्ट मैथ या म्यूज, वो आपको रियल टाइम में बताते हैं कि आपका शरीर कितना शांत है, मतलब हार्ट रेट या ब्रेन वेव्स देखकर। इससे आप अपने ध्यान को और गहरा कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। दूसरा, एब्सेंट ट्रीटमेंट का डिजिटल अवतार। अगर कोई अपना दूर है तो AI आधारित चैटबॉट ऐप्स जैसे रेप्लिका या उनकी रिकॉर्डेड आवाज का इस्तेमाल करके उनकी पॉजिटिव मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश की जा सकती है। कुछ शुरुआती स्टडीज इशारा करती हैं कि इस तरह का डिजिटल कंपेनियनशिप अकेलेपन और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इंटरेस्टिंग है ये तो। और तीसरा, विज्ञान के साथ ऑरा क्लीनिंग। जब आप हाथों से ऑरा क्लीनिंग कर रहे हो तो साथ में किसी साउंड थेरेपी ऐप से खास फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। जैसे 40 हर्ट्ज की गामा वेव सुनने से ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड और फोकस बढ़ सकता है, जिससे शायद ऑरा क्लीनिंग का असर और गहरा हो। मतलब पुरानी तकनीक, नया अंदाज। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये तकनीकें सिर्फ सेल्फ हेल्प की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। आजकल ये जानी मानी मनोचिकित्सा पद्धतियों जैसे CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR का भी अहम हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा, थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं? हाँ, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट भी इनका इस्तेमाल करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आजकल ढेरों ऐप्स हैं मेडिटेशन के लिए,
हेड स्पेस, काम, गाइडेड विजुअलाइजेशन के लिए, या तक कि आभार व्यक्त करने के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल ऐप्स, जो इन तकनीकों को हमारी बिजी लाइफ में शामिल करना बहुत आसान बना देते हैं। हाँ, ये तो है। ऐप से काफी आसानी हो गई है। बिल्कुल। हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, अगर किसी को गंभीर मानसिक परेशानी है, जैसे मेजर डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मदद लेना सबसे जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तकनीकें उस प्रोफेशनल हेल्प को सपोर्ट कर सकती हैं, उसका विकल्प नहीं है। और आखिर में, जैसा हमने शुरू में कहा था कि अवचेतन मन की नेचुरल टेंडेंसी जीवन की ओर होती है, उसे उस पॉजिटिव दिशा में मोड़ने के लिए कुछ और सिंपल प्रैक्टिकल ट्रिक्स। बताइए बताइए। पहला, 5 मिनट बाहरी ध्यान। रोज सुबह उठकर बस 5 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखें, किसी भी अच्छी चीज पर ध्यान दें, पेड़, पक्षी, नीला आसमान, और मन में उसके लिए अच्छा सोचें। ये चहचहाते पक्षी मुझे खुशी दे रहे हैं, या ये हरे पेड़ मुझे एनर्जी दे रहे हैं। ये आपके सेंसरी कॉर्टेक्स को जगाता है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर करता है। सिंपल लेकिन असरदार। दूसरा, वर्तमान काल वाले एफर्मेशंस। फ्यूचर की उम्मीद करने के बजाय ऐसा बोलें जैसे वो चीज अभी सच है। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा की जगह कहें मैं स्वस्थ हो रहा हूं या मैं स्वस्थ हूं। अच्छा, हो गया वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। रिसर्च बताती है कि प्रेजेंट टेंस वाले एफर्मेशंस दिमाग में नए कनेक्शन बनाने में ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके। और तीसरा, स्मार्ट विजुअलाइजेशन। स्पेसिफिक बने। जैसे अगर फेफड़ों को स्वस्थ करना है तो सिर्फ मैं स्वस्थ हूं ना सोचें, बल्कि आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके फेफड़े साफ, गुलाबी या हरी रोशनी से भर रहे हैं। हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार इस तरह की स्पेसिफिक इमेजरी इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को भी प्रभावित कर सकती है। वाह, तो दोस्तों आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, ये जो मॉडर्न मानसिक उपचार की तकनीकें हैं, ये असल में हमारे विश्वास और साइंस का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। हमारा दिमाग वाकई एक जादुई चीज है जो कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं समझता। सही कहा। वो बस उस बात को पकड़ता है जिस पर हम गहराई से यकीन करते हैं और फिर उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हमारा अवचेतन मन हमेशा बेहतरी की ओर, जीवन की ओर जाना चाहता है। बस हमें उसे सही सिग्नल, सही दिशा देनी होती है। वो एक परफेक्ट ट्रांसलेटर की तरह है। आप उसे जो इनपुट देंगे, जिस भाषा में बात करेंगे, डर की या विश्वास की, वो उसे आपकी जिंदगी की हकीकत में ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करेगा। चॉइस हमारी है। वाह, तो क्यों ना एक छोटा सा चैलेंज लिया जाए। आज से अगले 7 दिनों तक ये 3 सिंपल स्टेप्स ट्राई करके देखिए। पहला, सुबह उठकर 5 मिनट के लिए VR मेडिटेशन करें, या अगर VR नहीं है तो बस खिड़की से बाहर देखकर किसी अच्छी चीज पर फोकस करें। दूसरा, शाम को सोने से पहले 5 मिनट की ऑरा क्लीनिंग करें, चाहे हाथों से करें या सिर्फ कल्पना में, बस इरादा शुद्धिकरण का हो। ठीक है। और तीसरा, रात को सोते समय किसी प्रियजन की रिकॉर्डेड पॉजिटिव आवाज सुने या सिर्फ अपने लक्ष्य से जुड़े वर्तमान काल वाले एफर्मेशंस दोहराएं। फिर देखिए, महसूस कीजिए कि आपके शरीर और दिमाग में क्या फर्क आता है। बढ़िया चैलेंज है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं सबके लिए। अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन हमारे हर गहरे विश्वास को हकीकत बनाने की कोशिश करता है, तो हम दिन भर अपने आप से और इस दुनिया से बात करने के लिए कौन सी भाषा चुन रहे हैं? शक और डर की, या यकीन और उम्मीद की? वाह, क्या बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी करना, क्या पता किसके काम आ जाए। हाँ, शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आप अगली बार किस तकनीक के बारे में और जानना चाहेंगे, या आज की बातों को लेकर आपके मन में क्या सवाल है। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। याद रखिएगा, पहले भाग की लिंक और इस चर्चा से जुड़ी दूसरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगले भाग के लिए तैयार रहिए और उसके लिए वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उसे ज़रूर दबा देना। हाँ, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मजबूत बनिए और अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करते रहिए। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।